जय हिंद बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का एनसीईआरटी गणित और इसमें दूसरा चैप्टर चल रहा है बहुपद। ठीक है, बहुपद की जो प्रश्नावली है 2.2 उसका पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए हमें इसमें जो बहुपद है, ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, जो ये दे रखा है इसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। ठीक है, तो 1/4 ये शून्यकों का योग है और गुणनफल है -1। ठीक है, इस प्रकार से तो हमें px इसका ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद यानी कि इसका px ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो द्विघात बहुपद होता है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है इस प्रकार से होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये बहुपद ज्ञात करना है इस फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यानी कि पहला शून्यक और दूसरा शून्यक, ठीक है, दोनों को जोड़कर, ठीक है, तो शून्यकों का योग निकालते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और देखिए इसको निकालने के लिए, द्विघात बहुपद को निकालने के लिए सूत्र होता है, तो सूत्र इस प्रकार से होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो सूत्र है इसका प्रयोग हमें करना है। ठीक है, तो ये जो सूत्र है, ठीक है, इसका प्रयोग करके हम द्विघात बहुपद निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है शून्यकों का योगफल, ठीक है, 1/4। ठीक है, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और दूसरा दिया है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, -1। ठीक है, तो उसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, सूत्र में इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है 1/4। ठीक है, 1/4 जो दिया है शून्यकों का योग दिया है। ठीक है, और इसके बाद -1 दिया है शून्यकों का गुणनफल। तो जो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दिया है यहाँ पर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा ये दिया है -1। तो अब क्वेश्चन करेंगे, देखिए सूत्र लगाएंगे यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है यहाँ पर 1/4 आ जाएगा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है -1, तो ये आ जाएगा यहाँ पर -1। अब इसे सोल्व करेंगे, ये आएगा यहाँ पर x²। अब ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसकी गुणा x की हो जाएगी 1 के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस प्रकार से -x/4 प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है। ठीक है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा, तो यहाँ पर भी क्या लेंगे, -1 इस प्रकार से। अब देखिए इसके बटे में यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसका एलसीएम लेंगे, इसके बटे में मान लेंगे हम 1 और इसके बटे में भी यहाँ पर 1 मान लेंगे, तो नीचे 4 आएगा। अब 1 से 4 बार कटेगा, ऊपर 4 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² माइनस, यहाँ पर 4 से 4 एक बार कटेगा, 1 की गुणा ऊपर होगी तो सेम रहेगा -x। अब 1 से 4 बार कटेगा तो 4 की गुणा ऊपर हो जाएगी तो आ जाएगा -4, इस प्रकार से। ठीक है, इसके बराबर में यहाँ पर 0 रखेंगे क्योंकि ये क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 रख सकते हैं। अब देखिए 4 इधर जाएगा, तो ये 4 जब 0 में गुणा करेगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर कुछ नहीं बचेगा, तो सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर अब 4x²
-x-4, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, जो द्विघात बहुपद हमें पूछा गया था, ठीक है। तो द्विघात बहुपद आ चुका है, यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पर जो शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3। तो अब सूत्र लगाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए सोल्व करते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है √2, तो यहाँ पर लेंगे √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3। अब इसे सोल्व करेंगे, x², अब ये माइनस ये आ जाएगा, ठीक है। इसकी गुणा करेंगे, x की गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -√2x, इस प्रकार से, ठीक है, प्लस 1/3। तो यहाँ पर 3 दिया है, ठीक है। तो इसका एलसीएम 3 लेंगे, इसके बटे में यहाँ पर 1 ले सकते हैं आप। यहाँ पर 1 से 3 बार कटेगा, 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस, अब 1 से 3 बार कटेगा तो ऊपर 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आएगा -3√2x। अब 3 से 3 1 बार कटेगा तो 1 का गुणा ऊपर होगा, तो सेम रहेगा 1 ही यहाँ पर, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बराबर में हम 0 ले सकते हैं। अब 3 जब उधर जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3x² माइनस 3√2x, इसके बाद +1, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण आ गई है, यही हमारा आंसर है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, और अल्फा गुणा बीटा दिया है √5। तो सूत्र लगाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। तो यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो ये 0 आ जाएगा, गुणा x प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है √5। तो यहाँ पर आ जाएगा ये x²। अब देखिए जब इसकी 0 होगी, ये गुणा होगी 0 के साथ, तो ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, तो इसके साथ माइनस ये भी 0, तो ये वाला चिन्ह लेंगे यहाँ पर प्लस ब्रैकेट खोल देंगे, तो ये आ जाएगा √5, इस प्रकार से, ठीक है। और इसके बराबर आप रख सकते हैं 0, ठीक है। तो ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 0 यदि नहीं भी रखना चाहते तो आप इसको इतना भी रख सकते हैं, ठीक है। ये तो यही हमारा आंसर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखें, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ये 1 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा ये भी 1 दिया है, ठीक है। तो सूत्र वही रहेगा सेम, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यह आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1, तो यहाँ पर 1 और गुणा x की होगी, ठीक है। चलिए पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, प्लस यहाँ पर 1। अब ये देखिए यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, x², अब 1 की गुणा x के साथ होगी तो 1x, और ये माइनस, ठीक है, तो -x प्लस 1। तो ये आ जाएगी द्विघात समीकरण, यही हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अल्फा प्लस बीटा दिया है
-1/4 और इसके बाद अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है -1/4, तो यहाँ पर लेंगे -1/4 इंटू एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर ये यहाँ पर माइनस है और ये अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स की गुणा 1 में होगा तो x/4 आ जाएगा, ठीक है। और आगे प्लस 1/4, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, आप यहाँ पर 1 ले सकते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 4। 1 से 4 बार कटेगा, 4 का गुणा ऊपर करेंगे तो यह आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 एक बार कटेगा, गुणा 1 ऊपर होगी तो x ही रहेगा, प्लस यहाँ पर 4 से 4 एक बार कटेगा, ऊपर गुणा 1 बार होगी तो ये 1 ही रहेगा, इस प्रकार से। और इधर 0 4 जब इधर गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये आ जाएगी द्विघात समीकरण इस प्रकार से, ये आंसर है। तो इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा 1 दिया है, ठीक है। तो सूत्र लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 दिया है, 1 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो ये अंदर प्लस है तो ये माइनस ही रहेगा। 4 की गुणा, जब 4 की गुणा एक्स में होगी तो ये आ जाएगा 4x, तो यहाँ पर 4x प्लस 1, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण आ चुकी है, यही हमारा आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।